हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट की 1945 में कश्मीर का बंटवारा। तो चलिए वापस चलते हैं 15 अगस्त 1947 को। इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बने, लेकिन कश्मीर का क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। महाराजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे और वो न इंडिया के साथ जाना चाहते थे न पाकिस्तान के साथ। वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान का कुछ और ही प्लान था। 22 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान की मदद से कुछ ट्राइबल फाइटर्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों अटैकर्स घाटियों में घुस आए, गांव जला दिए, लोगों को मार डाला और श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। कश्मीर में हाहाकार मच गया। महाराजा हरि सिंह को समझ आ गया कि वो अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मजबूर होकर उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया, हम तभी मदद करेंगे जब कश्मीर ऑफिशियली इंडिया में शामिल हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1941 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और इंडियन आर्मी कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंच गई। इंडियन सिपाहियों ने श्रीनगर में मोर्चा संभाला और अटैकर्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जबरदस्त लड़ाइयां हुई, गोलीबारी, तोपों की आवाज और बर्फीले पहाड़ों में झड़पें। हर तरफ मौत नजर आ रही थी। धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने बारामूला को वापस ले लिया और अटैकर्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस बीच पाकिस्तान ने अपनी रेगुलर आर्मी भेज दी, जिससे लड़ाई और भयंकर हो गई। बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों में महीनों तक लड़ाई चलती रही। सिपाहियों ने बहुत बहादुरी दिखाई, कईयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिरकार जनवरी 1948 में इंडिया ने यह मामला यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा। 1 जनवरी 1948 को यूएन के दखल के बाद सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। इस सीज फायर के साथ कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में, जिसे अब जम्मू और कश्मीर कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसे आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। हालांकि लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन ये एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत थी, एक ऐसी आग जो आज भी जल रही है। देखने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही हिस्टोरिकल इंसाइट्स के लिए बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।